नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक के एडुपाथ। एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कैसे करें। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए जो डिक्लेरेशन करना है सभी एम्प्लॉइयों को, वो HRMS के माध्यम से कैसे ऑनलाइन फिल करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो पे। हमको क्या करना होगा कि हमको गूगल क्रोम में जाना होगा और HRMS के वेबसाइट को खोलना होगा। HRMS के वेबसाइट को खोलेंगे, अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। अब बड़ी बात है कि यूजर नेम क्या आपको पता है, तो यूजर नेम यदि आपको पता नहीं है तो फॉरगेट यूजर नेम करके आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से यूजर नेम चला जाएगा। अब बात रही कि यूजर नेम प्राप्त हो गया, इसको लॉगिन कैसे करें, पासवर्ड तो है नहीं, तो OTP के माध्यम से इसे कर सकते हैं। तो आपके पास अभी यूजर नेम प्राप्त हुआ है, तो आप अपना जैसे पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको बोलेगा यूजर नेम डालिए और OTP डालिए। तो OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, मोबाइल नंबर चूंकि डालना होगा तो OTP जाएगा, OTP के माध्यम से आप यहाँ लॉगिन करेंगे। जैसे OTP आप डालेंगे, बोलेगा कि पासवर्ड बना लीजिए, पासवर्ड बना के यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। ये प्रक्रियाएं हैं आपको यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त करने का। चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपके पास आपका यूजर ID है, पासवर्ड है, कैप्चा आपने डाला और यहां से आपने लॉगिन कर लिया। जैसे आपने लॉगिन किया, आप चले गए इसके डैशबोर्ड पे। जब डैशबोर्ड पे आते हैं तो इधर अगर नजर दौड़ाएं तो राइट साइड में कई सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं। इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है सेल्फ सर्विस का, यानी खुद से काम करने का। सेल्फ सर्विस को जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कई सारे ऑप्शन आपको खुल के आ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट। इसमें आपको अपने फैमिली मेंबर को जोड़ने के लिए एसेट डिक्लेरेशन से पहले ये काम कर लेना होता है। इसके लिए वीडियो मैंने बनाया है जिसे आपको देखना पड़ेगा। आप जरूर जाके देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा। अब चलते हैं एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन का। अब एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन फॉर्म को हमको ऑनलाइन भरना है। अब इस पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह के पेज खुल के आ जाएंगे। अब दो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, अब दोनों में से चूज किसे करें, कंफ्यूजन यहाँ है। अब इसको सामान्यतः अगर जाने तो जरा पढ़िए इसको। एक लिखा है 2024 बीत गया। स्टार्ट डेट 1/12/2024 से 31/3/2025 ये भी बीत गया है। पहले वाले पर नजर दौड़ाएं, 1/1/2025, 31/3/2026, ये 31/3 यानी 31 मार्च 2026 तो आने वाला है, तो हम करेंगे इसी पर क्लिक। याद रखिए, एक नंबर वाले को क्लिक करना है, इतना सारा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन याद रखें, एक नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, लायबिलिटीज यानी चल संपत्ति, अचल संपत्ति और आपके जो दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर जो ऋण है, कर्ज है आदि इत्यादि है, इस सब की घोषणा करने का फॉर्म। अब आ गए आप हम सबसे पहले पे, यहाँ तो आपको डिटेल्स रहेंगे, इस डिटेल्स को आप देख के वेरीफाई होंगे। सबसे पहला है फैमिली डिटेल्स। अब फैमिली डिटेल्स में कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ से एड न्यू फैमिली मेंबर आप जोड़ना होगा। इसके लिए मैंने कई दिन पहले एक वीडियो बना के बोला था कि जैसे ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, आपसे ये बोलेगा, तो क्या आपने ये किया है? तो चलिए एक बार एक छोटा मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कैसे इसको जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए अभी सिर्फ सेल्फ खुलेगा, यानी आपका खुलेगा, फैमिली मेंबर आपने जोड़ा नहीं है। तो यहाँ से ऐड फैमिली मेंबर पे जैसे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें आपको सबसे नीचे आना है, नीचे इन सब ऑप्शन को छोड़िए, सबसे नीचे वाले पे आना है और ये जो बटन है इसको आप इस साइड लेके आइए। जैसे इस साइड लेके आइएगा, देखिए ये हरा हो गया, हमने इस साइड इसको ले लिया। अब यहाँ से उसको डालने का ऑप्शन आपको मिल गया। आप यहाँ से अपने पत्नी का नाम डालिए, यदि आप मेल हैं, यदि फीमेल हैं तो पति का नाम डालिए। उसके बाद उसको ऐड करके सेव ड्राफ्ट कीजिए। सेव ड्राफ्ट करने के बाद आपको उसको भेजना होता है अपने HR मैनेजर को, जो DPO और DO हुआ करते हैं। इसके लिए वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे देख लेंगे। क्लियर? आप यहाँ नॉमिनी जोड़ सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर के रूप में एक डिपेंडेंट को भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम मान के चलते हैं कि आपका जुड़ा हुआ है, या आप अभी अगर नहीं जुड़ता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जोड़ के आपको वेट करना पड़ेगा कि कब वेरीफाई हो रहा है। मैंने 4 से 5 दिन पहले किया है, अभी तक वेरीफाई हुआ नहीं है, तो समय लगता है। तो अगर नहीं वेरीफाई होता है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन ही करके आगे बढ़ सकते हैं।
ये मेरा अपना सुझाव है, लेकिन विभागीय आप निर्देशों का पालन आप करेंगे। वेट कर लेंगे कि कब फैमिली मेंबर वो जुड़ते हैं। चलिए हम मान के चलते हैं कि चीजें वहां जुड़ी हुई हैं। अब वहां हो गया, आपको फैमिली मेंबर के बारे में बात कर लिया। एप्लीकेशन डिटेल यहाँ रेफरेंस नंबर आपका होगा। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स, एड मूवेबल एसेट्स, एड इमूवेबल एसेट्स। यहाँ क्या हो गया, मूवेबल एसेट्स को जोड़ेंगे और यहाँ इमूवेबल एसेट्स को जोड़ेंगे। मूवेबल में चल संपत्ति और दूसरा हो गया अचल संपत्ति। आपको यहाँ दोनों को जोड़ने की बात आएगी। अब बात आती है कि इसको करेंगे कैसे। अब चलते हैं मूवेबल एसेट्स को जोड़ने के लिए। अब इसको जोड़ेंगे, एड मूवेबल एसेट्स पे आ गए और यहाँ इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ दिया, जोड़ेंगे जो है यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने खुल के आ जाएगा आपको ऐसा एसेट टाइप। अब आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे कितने प्रकार के आपको मूवेबल एसेट्स होते हैं वो दिख जाएगा। डिपॉजिट्स, बैक, बॉन्ड्स, अदर फाइनेंशियल, मोटर व्हीकल, ज्वेलरी, भाई कई सारे। अब सबको आपको एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ सेल्फ है, अभी सेल्फ ही दिख रहा है। जैसे आप फैमिली मेंबर जोड़ देंगे वो फैमिली मेंबर का भी ऑप्शन यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। एक जोड़ दीजिए और वहां डाल दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर ये जो नीचे हरा वाला है इसको क्लिक कीजिएगा तो फिर दूसरा जोड़िएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, मान लीजिए एक को मैंने जोड़ दिया है, उसके बाद दूसरा इसमें है मूवेबल एसेट्स, एक फिर दूसरा जोड़ना है तो ऐड कर दिया। देखिए जैसे मैंने पहला जोड़ दिया, दूसरा जोड़ दिया। पहला वाला मैंने 500 आपको उदाहरण के स्वरूप के डाला था, दूसरा को भी हमने यहाँ डाल दिया। अगर तीसरा को भी आप चाहते हैं तो तीसरा को भी डालिएगा, चौथा, पांचवा, सबको डालना ही है। अगर आपसे कंसर्न रहता है, कौन सा कंसर्न रहता है, ये सारे के सारे ये जो आपको हैं, ठीक है। अभी मैंने 2 को डाल के दिखाया, तीसरा, चौथा, पांचवा भी आप ऐसे डाल सकते हैं। इस तरह से आप मूवेबल एसेट्स को डाल सकते हैं। उसके बाद आप बात आती है इमूवेबल एसेट्स की। इमूवेबल एसेट्स को भी आप वैसे ही डाल सकते हैं। चलिए इमूवेबल एसेट्स को हम देखते हैं कि कैसे उसे हम करेंगे। इमूवेबल एसेट्स को भी हम करेंगे तो वहां दिखाएगा एसेट टाइप, फिर वहीं आपको दिखाएगा एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, बिल्डिंग, हाउसेज, अदर। उसी तरह जिस तरह से मूवेबल एसेट्स को जोड़ा है आपने, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर को जोड़ लीजिए, उसके बाद कितना है वो लिख दीजिए। सेल्फ का अगर फैमिली मेंबर का भी जुड़ जाता है, उसके नाम से कोई है तो वहां जोड़ दीजिए। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर को है, बिल्डिंग को है, आप एक एक करके आप जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ एग्रीकल्चर को ऊपर जोड़ दिया है, फिर यहाँ इस पे क्लिक किया, फिर नॉन एग्रीकल्चर को जोड़ा, फिर आगे क्लिक करके अगले को जोड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया है आपको। तो आप 2 तरीके से मूवेबल को जोड़ चुके, इमूवेबल को आप जोड़ चुके। अब बात आती है लायबिलिटीज की। ये लायबिलिटीज है दायित्व है, यानी लोन फ्रॉम बैंक। तो कौन से था, कितना लोन है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूट से है, कितना है। इस तरह से आप यहाँ पूरी लायबिलिटीज को आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ संपत्ति के बारे में जानकारी ली, आपके ऊपर कितने लायबिलिटीज हैं उसकी जानकारी ली। ये सारा चीज आप आसानी से इसी प्रोसेस में आप भरेंगे। भरते भरते आप नीचे आएंगे तो कहेगा एसेट लायबिलिटी, आपको अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म। अभी तो अटेस्टेड कहाँ हुआ नहीं, अभी तो हम फॉर्म भर रहे हैं, तो ये हुआ नहीं, ये बाद की बात है। अब आपको क्या करना है, अटैचमेंट की बात है। अब यहाँ क्या करेंगे, चेक हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव डिटेल आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ चेक करेंगे और सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। जैसे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे उसके बाद ये प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। आप प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके उस पर साइन करेंगे और फिर ऑप्शन को ओपन करेंगे। तब यहाँ चूज करने का आपको ऑप्शन, उस फॉर्म पे साइन करके स्कैन करेंगे और इस चूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको वहां ब्राउज करके यहाँ अटैच करेंगे और सेंड करेंगे। और किसे सेंड करेंगे, अपने डीडीओ को सेंड करेंगे। डीडीओ कौन है, आपके डीपीओ है। तो आगे की कार्रवाई अगले वीडियो में हम आप तक जल्दी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए ये है कि कैसे इन सारे फॉर्म को हम फिलअप करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।